चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद से सरकार को मान्यता दिलाने के लिए तालिबान के नेता लगातार कोशिश में हैं। मान्यता देने की सोच रखने वाले देशों को इस बात का डर है कि यदि तालिबान को मान्यता दी गई तो न सिर्फ विश्व बिरादरी बल्कि देश की जनता का भी सरकार को विरोध झेलना पड़ेगा। इसको लेकर विशेषज्ञों की राय क्या है, इस पर नज़र डालें तो इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाने वाला तालिबान अब दुनिया के देशों से मान्यता के लिए तरसने लगा है। मुस्लिम देशों को मनाने के लिए उसके नेता दोहा से दुशांबे तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दुनिया के 56 मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही है जो उसके साथ खड़ा दिखता है, क्योंकि मुस्लिम देश समझ चुके हैं कि लड़ाई संसाधनों पर कब्जे की है। यही कारण है कि आर्थिक फायदे के लिए हिमायती बने चीन और रूस भी अब तक तालिबान को मान्यता देने पर खुलकर नहीं बोल रहे, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के अलावा अपने देश में भी विरोध झेलना पड़ रहा है। शुरुआत में तालिबान नेताओं को अंदाजा नहीं था कि मुस्लिम देश भी उसके साथ नहीं आएंगे। पड़ोसी देश ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान भी तालिबान से निपटने के लिए सीमा पर सेनाएं बढ़ा चुके हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि पाक किस हद तक तालिबान का साथ देगा। दुनिया में मुसलमानों की 62% आबादी इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और तुर्की में है। सिर्फ पाकिस्तान बतौर देश तालिबान के साथ है, जबकि पाकिस्तानी जनता तालिबानी नीतियां नहीं मानती, न कभी मान सकती है। यहाँ समझना जरूरी यह भी है कि इस्लामी दुनिया का रुख क्या रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के प्रमुख इस्लामिक देशों में एक भी ऐसा नहीं है जो तालिबान के साथ है। हालांकि पाकिस्तान के अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया इस्लामिक सत्ता पसंद करते हैं, लेकिन तालिबानी कट्टरता को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसा करने से वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेले पड़ जाएंगे। समझना यह भी जरूरी है कि OIC जैसे इस्लामिक संगठनों का रुख क्या होगा। 56 देशों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC बेशक बड़ा संगठन है, लेकिन सियासी हैसियत खो चुका है। अफगानिस्तान के मसले में उसकी भूमिका मायने नहीं रखती, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें भी मुस्लिम ही हैं। पश्चिमी एशिया के देश इसमें शामिल हों तभी यह कोई नज़रिया पेश कर सकता है। अभी ऐसी संभावना नज़र नहीं आती। विश्व बिरादरी की नज़र खाड़ी देश पर भी है कि आखिरकार खाड़ी देश करेंगे क्या। यह बता दें कि कतर को लेकर असमंजस है, बाकी सभी खाड़ी देश तालिबान का समर्थन करने से इनकार कर चुके हैं। पिछले 2 महीनों में इन देशों के अलग अलग संगठनों ने अफगान सरकार के समर्थन में बयान दिए थे, हालांकि अब ये चुप है। फिर भी एक बात साफ है कि UAE व सऊदी अरब जैसे प्रमुख खाड़ी देश अमेरिका के पाले में ही रहेंगे, यानी खुद को तालिबान के खिलाफ दिखाते रहेंगे। मुस्लिम बिरादरी इसे कैसे देख रही है, यहाँ यह भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद यह स्पष्ट करना अभी जल्दबाजी होगी। दरअसल मुस्लिम देश और मुस्लिम संगठन वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि तालिबान के अलग अलग ग्रुपों को सोच में भी बहुत फर्क है। ऐसा नहीं है कि तालिबान के प्रमुख लोगों ने कोई ऐलान कर दिया तो वह हूबहू लागू हो जाएगा। तालिबान के कमांडर अपने अपने इलाकों में अपने तरीके से राज करते हैं। हम यहाँ यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि रूस चीन के समर्थन का असर क्या होगा। तालिबान को बेशक इससे ताकत मिलेगी, लेकिन ये दोनों ही देश उसका समर्थन धर्म के नज़रिए से नहीं कर रहे, बल्कि अफगानिस्तान में अपने आर्थिक और सामरिक हित देख रहे हैं। इसलिए ये धर्म नहीं, संसाधनों पर कब्जे का मसला है। इसलिए चीन और रूस तालिबान को नाराज नहीं करना चाहेंगे। हालांकि ये दोनों ही देश अपने यहाँ कट्टरपंथ को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाते रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से तालिबान की स्थिति विश्व बिरादरी के सामने है।
चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।